अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो, मज़े में हो, फर्स्ट क्लास हो। हैप्पी फ्राइडे आफ्टरनून, आप सबको जुम्मा मुबारक। अब बड़े इंपॉर्टेंट मैं आपसे एक बात करने लगा हूँ कि देखिए, ऑल्ट्स की रैली को अगर आपने चेक करना है और इस वक्त अगर हमने देखना है कि कहीं ऑल्ट की बेयर मार्केट स्टार्ट तो नहीं हो गई, तो उसके लिए हम एक तरफ देख सकते हैं और वो है रसल रसल 2000। ये वो 2000 कंपनीज हैं यूएस की जो मिड कंपनीज हैं। जैसे बिटकॉइन एक टॉप रैंक्ड क्रिप्टो है, इस तरह S&P 500 जो है टॉप 500 कंपनीज है अमेरिका की, और नैस्डैक। तो बिटकॉइन जो है वो नैस्डैक और S&P 500 को फॉलो करता है, अमूमन उसी को फॉलो करता है। 80% वही मूव्स फॉलो होती हैं। जब पैसा नैस्डैक में इस S&P 500 में जाता है, पैसा जो है BTC के अंदर जाता है। इसी तरह जब रसल 2000 जो मिड बिजनेसेस हैं यूएस के, जब उनमें पैसा जाता है और उनके स्टॉक इंडेक्स पंप हो रहा होता है, तो हमें ये चीज़ और पक्की होती है कि हमारे पास अभी ऑल्ट सीजन बाकी है और ऑल्ट्स में रैली अभी आ सकती है। अब इस वक्त आप देखें रसल 2000 और गोल्ड किस तरह का एक पैटर्न क्रिएट कर रहा है, और उसको हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट में देख रहे हैं ताकि हम लोग लॉन्ग टर्म पैटर्न को चेक कर सकें प्रॉपर मैथमेटिकल बेसिस के ऊपर। ये देखें सबसे पहले गोल्ड को। इधर गोल्ड ने अपने इस फिब लेवल के पास गया और इस फिब लेवल की रेजिस्टेंस पे गोल्ड पहुंचा हुआ है। और वाइल ये गोल्ड इस ग्रे एरिया से निकल के अपने पहले फिब लेवल जो रेड लाइन है इससे ऊपर उठा है पैराबोलिकली, रसल 2000 अपने इस लाइन को टेस्ट कर रहा है। अब यहां पे फिब लेवल हमारा 2.168 टच हुआ है और ये फिब लेवल हमारा 2 का फिब लेवल है, ये इससे भी नीचे है। गोल्ड ऑलरेडी बहुत हाईली पंप्ड है और गोल्ड इस इंपॉर्टेंट फिब रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है जब रसल 2000 इस इंपॉर्टेंट फिब सपोर्ट को टेस्ट करके ऊपर उठ रहा है। तो क्या हमें अब एक मास रेजिस्टेंस एक्सोडस गोल्ड से नजर आने लगा है और रसल हमारी फ्लाइट लेने लगा है? पैटर्न देखें कितना सिमिलर है। यहां पे एक्यूमुलेशन होती है, यहां एक्यूमुलेशन होती है, इधर एक ब्रेकआउट मिलता है हमें, यहां पे एक ब्रेकआउट मिलता है हमें, और अब हमारे सामने एयर ऊपर की क्लियर है। और ऑलमोस्ट अगर मैं कहता हूं 2.168 फिब लेवल तक नहीं जाता रसल, तो एटलीस्ट 2 तक भी जाता है, तो रसल हमें 3700 और अराउंड इस लेवल के जाता हुआ नजर आता है। जब रसल 2000 इस तरह फ्लाइट लेके ऊपर जाता है और ये चार्ट हमारे पास एक अच्छी अपवर्ड सिनेरियो पेश करता है, दैट इज द सेम टाइम जब आपको नजर आएगा कि ऑल्ट्स के अंदर आपको रैली मिल रही है। क्यों? क्योंकि जो कॉन्फिडेंस और जो पैसा रिटेलर्स का या मार्केट का या बिग मनी का मीडियम स्टॉक्स में जाता है, वही पैसा हमारे पास ऑल्ट्स में जाता है। और अगर आप देखें ऑल्ट्स चाहे अभी बीटीसी स्लिप होने की सोच रहा है, बीटीसी स्ट्रेंथ अपना नहीं दिखा रहा, बीटीसी दोबारा 88 के अराउंड होवर कर रहा है, इस रेजिस्टेंस पे है, लेकिन ऑल्ट्स ने एक स्ट्रेंथ अपनी कायम रखी हुई है। ऑल्ट्स अभी अपने नए लोअर लोज पे नहीं जा रहे। ऑल्ट्स इस वक्त अपने एक रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर रहे, लेकिन एक सपोर्ट के ऊपर कायम है। ईथ भी 3000 को बार बार टेस्ट कर रहा है और बार बार कंफर्म करने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए वेटिंग पीरियड डेफिनेटली हो रहा है, वेटिंग पीरियड, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे पास डेफिनेटली हो रहा है। हमने अच्छा खासा इंतजार किया, मेरे ख्याल से पिछले 4 साल के अंदर इतना लंबा इंतजार हम लोगों ने एक बार 2022 में किया था, और अब हमने इस दफ़ा इतना इंतजार किया। बल्कि मैं कहूँगा ये 2025 के अख्ताम में जो हमने इंतजार किया वो 2022 से भी ज़्यादा इंतजार किया है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास 6 महीने थे इंतजार के। 2023 के जनवरी से हमें फिर भी एक बेहतर फिजा नज़र आई थी और BTC बॉटम आउट कर चुका था, लेकिन इस दफ़ा हमने तकरीबन 8 महीने साइडवेज गुजारे हैं मार्केट में, जहां पे हमें थोड़ी सी रिलीफ रैली मिली है सितंबर में, जो अक्टूबर में बेड़ा गर्क जिसका हो गया, और उसके बाद सिंस द लास्ट 3 मंथ्स हम लोगों के पास मार्केट एक टफ वाटर्स में है, मडी वाटर्स में है, बहुत स्टॉर्मी वाटर्स में है। लेकिन वही वो फेज होता है जो जब 2022 में था, इससे छोटा फेज, वो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी थी बाय करने की, होल्ड करने की और मार्केट में अपने आप को एंटर करने की, चाहे आप न्यू एंटर्स हो या DCA वाले हो। और जब भी मार्केट इस तरह सप्रेस रही है, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रही है। और हमेशा लोगों को लगता है कि नहीं यार, ये क्या अच्छी अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है यार, जब मार्केट गिरी हुई थी और मार्केट साइडवेज घूम रही थी। उठती है ना जब मार्केट, तब बंदे को पता चलता है कि बात सच्ची थी। तो देखें, आपकी मर्जी है कि आपने हिस्ट्री के किस तरफ होना है, यह आपने फैसला करना है। मैं सिर्फ आपको एक एनालिसिस पेश कर सकता हूँ। मैं इस रसल 2000 को बहुत केयरफुली चेक कर रहा हूँ और अपने ये हाइज बना रहा है। गोल्ड ने भी ये काम किया था, गोल्ड का भी लोगों को लग रहा था यहाँ कभी नहीं जाएगा, सिल्वर का भी लग रहा था लोगों को यहाँ कभी नहीं जाएगा, वो गए वहां जहां लोगों को लग रहा था वो कभी नहीं जाएंगे। तो क्या रसल 2000, क्या ऑल्ट कॉइन्स वहां नहीं जा सकते जो लोगों को नहीं लग रहा कहीं नहीं जाएंगे? जब गोल्ड एंड सिल्वर आउट परफॉर्म कर सकता है, ना ही सिर्फ चार्ट्स को बल्कि एक्सपेक्टेशंस को, बुलिश एक्सपेक्टेशंस को भी आउट परफॉर्म कर सकता है, जो बुल टारगेट्स हैं उनको भी फाड़ के तोड़ के ऊपर जा सकता है। तो क्या हमारे ऑल्ट्स मार्केट गैर है दुनिया से? क्या हमारा रसल 2000 गैर है दुनिया से? इसी दुनिया का हिस्सा है, इसी कैपिटल मार्केट का हिस्सा है, इसी बिग मनी के फ्लो का हिस्सा है, इसी कैपिटल स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इसी मनी स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इसी पूरी मार्केट के अंदर जिंदा है। तो क्या ये गैर है? ऑफ कोर्स नॉट। फिर ये भी हमारे बुलिश मोमेंटम्स तोड़ सकता है।
ठीक है, तो ये मेरा आप लोगों को 2 सेंट है इस वक्त। इसके ऊपर मुझे आप लोग इसमें बताएं क्या कहना चाहते हैं। जितने लोग बुल आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये जो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे घूम रहा है, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। वेरिफिकेशन की वीडियो अपने नाम से मांगा करें। पूरे साल की फीस है, 6 महीने की फीस है। बुल आर्मी का डिस्कॉर्ड, टेलीग्राम, 1-on-1 पोर्टफोलियो रिव्यू प्लस लर्निंग मटेरियल जो आज मैं अपलोड करने लगा हूं थोड़ी देर के अंदर ग्रुप में, वो ग्रुप मेंबर्स के लिए मौजूद है फॉर फ्री, जो भी ज्वाइन करेगा। और ज्वाइनिंग फीस ऑफ कोर्स है। थैंक यू सो मच।